नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफिशियल खबरबाजी और मैं आपके साथ कृष्णा यादव। उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 के दिनांक समय आ गया है। बहुत जल्द ही 2022 के चुनाव होने हैं। सियासी सरगर्मी अपने चरम पे है, वहीं जुबानी जंग भी जारी है। यूपी में हर जगह हर घर में भोजपुरी गाने के अपने तौर हैं जो सिर चढ़ के बोलते हैं, बजते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी एक भोजपुरी जो ट्रेंड है उसको अपने वोटर्स को समझाने के लिए उनके जो भोजपुरी गायक हैं और वर्तमान सांसद हैं रवि किशन हो गए, दिनेश लाल निरहुआ हो गए, मनोज तिवारी हो गए, लगातार अपनी पार्टी के लिए और अपने समर्थकों के लिए गाने गाते रहे हैं। इस समय आपको बता दें कि इनके अलावा एक और नाम ट्रेंड कर रहा है जो है नेहा सिंह राठौर जी का, जो रवि किशन के गाने में यूपी में सब बा के बाद उन्होंने गाया यूपी में का बा। तो आज हम उनसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले नेहा जी के अंदाज में का हाल चाल बा? बढ़िया बा। रउआ बताएं, रउआ के का हाल चाल? ठीक बा। तो ऐसा कहा जाता है नेहा जी कि आप जो है केवल चुनाव के समय में ही दिखती हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं मैं उनको बोलूँगी कि नेहा सिंह राठौर नाम से मेरा एक पेज है। नेहा सिंह राठौर NSR नाम से मेरा चैनल है। जा करके आप पहले उस पेज को, उस चैनल को देखिए, तब समझ पाएंगे कि क्या सिर्फ मैं चुनाव में ही गीत गाती हूँ या उससे पहले से मैं गा रही हूँ और लगातार मैं गाती ही रहती हूँ। तो मैं हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे हमेशा सक्रिय रहती हूँ। लोकगीतों को लेकर के, भोजपुरी गीतों को लेकर के, पॉलिटिकल सटायर को लेकर के। कहने वाले कुछ भी कह रहे हैं, हम तो उनको कहेंगे जाके थोड़ा होमवर्क कर लीजिए फिर ये कहिएगा। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप वो 2 लाइन एक बार ज़रूर सुनाएं जिसकी जो इतनी वायरल चल रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं। खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे का बा, यूपी में का बा। ऐसा कहा जा रहा है कि आप केवल बीजेपी में नेगेटिविटी फैला रही हैं। ऐसी बात नहीं है। सत्ता में बीजेपी है, सवाल पूछा जा रहा है तो वो लोग कह रहे हैं नेगेटिविटी फैला रही है। मोदी जी का मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसके समर्थन में मैंने गाना गाया तो कहाँ थे ये लोग? उस टाइम नहीं मैं नेगेटिविटी फैला रही थी। मैंने एक गीत लिखा है, हमारा प्रेम के निशानी दिखाई दपिया, शौचालय बनाई दपिया ना। तो मैं वहाँ पे गांव के लोगों को शौचालय बनाने के लिए जागरूक करने के लिए गीत लिख रही हूँ, गा रही हूँ, और लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी के लिए नेगेटिविटी फैला रही हूँ। गजब हाल है भैया। ऐसा कहा जा रहा है कि आप चुनाव के समय केवल ये आपका जो है पब्लिसिटी स्टंट है। क्या मैं इसका जवाब दूं? ऐसा कुछ नहीं है महाराज। जाइए हमारा पेज प्रोफाइल देखिए, हमारा काम देखिए, इसके बाद कहिएगा कि पब्लिसिटी स्टंट है कि क्या है। मैं क्या करूं, चुनाव में ही हमारे गीत ज़्यादा हिट हो जाते हैं। अब हिट हो गए, बिहार में काबा हिट हो गया, यूपी में काबा हिट हो गया, उसके बीच से लगातार मैं गाते ही रही हूँ, पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, रिस्पांस नहीं दिया, इतना मीडिया कवरेज नहीं मिला। अब इतना मीडिया कवरेज मिल रहा है तो लोगों को लग रहा है कि ओह पब्लिसिटी स्टंट है जी। ऐसा लोग कह रहे हैं कि आप केवल जो है बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं केवल उन्हीं को टारगेट करके गा रही हैं, कांग्रेस या और किसी भी पार्टियों के लिए आपने? हाँ बिल्कुल ऐसा लोग कह रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं मैं किस भाषा में गाना गा रही हूँ। भोजपुरी में। बंगाल में चुनाव था, मैंने एक गाना लिखा और गाया भी, और ऐसा नहीं है कि दीदी जी के पक्ष में गाया था। ठीक है, वहाँ पर भी मैंने सत्ता से सवाल पूछने वाला ही गीत गाया था। पर हुआ क्या भैया, बंगालियों की तो हिंदी इतनी कमज़ोर होती है, उनकी भोजपुरी तो और भी रद्दी होती है। तो वहाँ पे एक गाना मैंने गाया, रिस्पांस कुछ नहीं रहा। कहाँ से रिस्पांस होगा भैया? वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं गा क्या रही हूँ। तो बंगाल की जनता कनेक्ट ही नहीं कर पाई कि ये लड़की कौन है और गा क्या रही है। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हम मलयालम में गाना गाना शुरू कर दें, बंगाली में गाना गाना शुरू कर दें, या फिर इंग्लिश में ही गाना गाने लग जाएं, तो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या समझ में आएगा भोजपुरी? अब बिहार में काबा मैंने गाया तो लोगों ने कह दिया कि ये तो RJD की एजेंट है। मैंने उस गाने के बोल हैं, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। तो 15 साल में लालू जी, नीतीश जी दोनों लोग आते हैं। अगर मैं RJD की एजेंट होती तो हमको धक्के मार के भगा देते RJD वाले। मतलब कोई भी अगर हमको अपना एजेंट बनाएगा, पैसा दे के गाना गवाएगा, तो वो हमेशा चाहेगा कि उस पार्टी का मैं की तारीफ़ें करूं और
उसके विपक्षी पार्टी की बुराइयां करूं। ठीक है, मैं तो लोक कवि हूँ यार, मैं तो जन कवि हूँ, मैं पैसा लेके गाना गाने वाली हूँ में से नहीं हूँ। लोग बदमाशी करते हैं, बाकी जनता को मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को और बिहार की जनता को पता है कि नेहा सिंह राठौर कौन है और वो क्या काम कर रही है। बदमाशी करने वाले बदमाशी कर रहे हैं। आपका फेवरेट लीडर कौन है? फेवरेट लीडर, सर लीडर लोगों में ना क्या होता है ना, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। होता क्या है, जब वो विपक्ष में रहते हैं एकदम मुद्दे की बात करते हैं, लगता है कि अब यही हमारे फेवरेट हो गए हैं। सरकार बन जाती है, सरकार के बोल बोलने लग जाते हैं तो लगता है कि दिल टूट गया। तो पता नहीं, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं सोच के बताऊंगी ज़रूर एक दिन आपको। लगभग आपने सभी पार्टियों को जो है शासन में देखा है, उनकी सत्ता को देखा है, तो हम क्या पूरी जनता यूपी बिहार की जानना चाहती है। कोई तो होगा आपका फेवरेट लीडर। नहीं, वही तो मैंने आपको सबके कामकाज को आपने नहीं, देख लिया नहीं है। तो वही तो मैंने बताया, वही तो मैंने, हो ही यही जाता है। अब ये थोड़ा सा मैं इससे बचना चाह रही हूँ, पर एक हुआ था बिहार चुनाव के टाइम में भी ऐसा हुआ था। बड़ा अंदर से हमको लग रहा था कि अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। और लास्ट टाइम में, चुनाव के लास्ट टाइम में उन्होंने दिल तोड़ दिया, एक ऐसा स्टेटमेंट बोला, मैं नाम नहीं लूँगी, पर वही चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए फेवरेट जैसा कोई बन नहीं पाता है जी। तो क्या नेहा राजनीति में दिख सकती है आगे? सर कल का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन आने वाले अगले 10 सालों तक मैं खुद को वहाँ नहीं देख रही हूँ। मुझे अभी अपनी भोजपुरी के लिए काम करना है। मेरा एक मुहिम है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, मुझे अभी उस पर बहुत सारा काम करना है। अपनी भोजपुरी लोकगीतों पे काम करना है। मुझे बहुत सारे नए गीत भोजपुरी में लिखने हैं, स्वच्छ गीत लिखने हैं, फुहड़ और अश्लील नहीं। तो मुझे तो अभी भोजपुरी के लिए बहुत सारा काम करना है। बाकी देखा जाएगा, बाद की चीज़ें, कल की चीज़ें, कल की बातें कल पे छोड़ देते हैं सर जी। आपकी एक वीडियो में हमने देखा था कि आप कह रही थी कि यूपी में काबा पार्ट 2 आने वाला है, तो कब तक आएगा? नहीं पता सर कब तक आएगा, अब तक आ गया रहता। हम थोड़ा आजकल थोड़ी व्यस्तता बढ़ी है, थोड़ी हम थक ज़्यादा जा रहे हैं आजकल, पर जल्दी ही आएगा, जल्दी ही आएगा। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आपका जो है वहाँ गाना बज रहा है, तो नेहा जो है सपा ज्वाइन कर सकती हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह की अफवाहों में ना पड़े, ये सब झूठ बात है। अखिलेश यादव जी को तो पता नहीं, मीडिया के लोग बता रहे हैं कि ये कोई बिहार की लड़की है, गाना वाना गाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव अपने फेसबुक हैंडल से अभी आधे घंटे पहले जो है आपके गाने को अभी अपने आपके अंदाज में लिख के उन्होंने जो है शेयर किया है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद कहना चाहूँगी, मेरे काम को उन्होंने सराहा है, सम्मान दिया है, शुक्रिया। बात खत्म करने से पहले एक बार फिर मैं चाहता हूं कि आप यूपी में काबा जरूर सुनाएं। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, ए बाबा काबा जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ऐसे करके था। खास चीज बात करने के लिए नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।